डीसी की तरह नहीं है ये। डीसी की खास बात ये होती है कि डायरेक्ट करंट होती है, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आइडियली चेंज नहीं होती है। प्रैक्टिकली मैग्नीट्यूड तो चेंज हो जाता है, ठीक है, डायरेक्शन नहीं बदलती है। तो बेसिकली डायरेक्ट करंट वो करंट होती है जिसमें आपके पास करंट की डायरेक्शन, क्या कौन सी करंट? डीसी। हाँ, डीसी वो करंट होती है जिसमें आपके पास करंट की डायरेक्शन नहीं बदलती, और ऑल्टरनेटिव करंट में करंट की डायरेक्शन हमेशा बदलती रहती है। लिखिए सबसे पहली बात, द करंट हुज डायरेक्शन एंड वैल्यू चेंजेस विद रेस्पेक्ट टू टाइम, whose direction and value changes with respect to time is called alternating current, is called alternating current. सोर्स कहां से मिलता है आपको ऑल्टरनेटिंग करंट? सोर्स क्या हो सकता है? पहला, डोमेस्टिक सर्किट, हमारे घरों में जो करंट आती है वो ऑल्टरनेटिंग करंट होती है। दूसरा, पावर प्लांट जनरेटर, पावर प्लांट्स में मिलती है। सेकंड, और थर्ड, एसी जनरेटर। और पावर प्लांट, और थर्ड है एसी जनरेटर, एसी जनरेटर। चलिए, हमें पता है कि हमारे पास करंट बदलती है, तो हमारे पास जो करंट आती है वो जनरली दो फॉर्म में हो सकती है। एक साइन फॉर्म में, यानी कि साइनोसॉइडल, और एक हो सकती है कोसाइन फॉर्म में, यानी कि ये। तो इस करंट के लिए हम लोग इक्वेशन देते हैं I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस 5, और इसके लिए देते हैं I इक्वल टू आई नॉट साइन कोस ओमेगा टी प्लस माइनस 5। इसमें I नोट को हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड, ये आपने पढ़ा हुआ है सब कुछ। ये होता है फेज, इस पूरे को हम बोलते हैं फेज। हो सकता है 5, जैसे ये है, इसके लिए 5 की वैल्यू 0 भी हो सकती है, तो आई नोट साइन ओमेगा टी भी हो जाएगा। ओमेगा आपको पता ही है 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, या 2 पाई एन होता है। एन इज अ फ्रीक्वेंसी, और जब तक कुछ नहीं कहता है हम एसी को ऐसा मानते हैं। चलिए, और आइए, अगर मैं कहता हूं I इज इक्वल टू 5 साइन ओमेगा टी, तो इसका कर्व ऐसा बनेगा। ये होगा 5 एम्पियर। ये पूरा एक टाइम पीरियड, ये T/2, ये T/4, ये 3T/4। इसमें I को हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस करंट, इससे इसका क्या मतलब है, इस T टाइम पर कितनी करंट है। ये होती है इसकी पीक वैल्यू, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए, इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ AC, if frequency of AC is 50 hertz, 50 hertz, calculate time taken by current to reach its maximum value, from 0।
बताइए, टुच्चा क्वेश्चन है। क्या चाहिए इसको? क्या कह रहा है? बोल बेटा। 50 हर्ट्ज अगर फ्रीक्वेंसी है तो बता करंट को 0 से पीक वैल्यू पर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? बता। क्वेश्चन ये है कि अगर फ्रीक्वेंसी आपको 50 हर्ट्ज दे रखी है तो करंट को 0 से मैक्सिमम जाने में कितना टाइम लगेगा? बोलो भाई, 0 से मैक्सिमम जाने में कितना टाइम लगता है? T/4 ये निकालना है ना। फ्रीक्वेंसी कितनी है आपकी? 50 हर्ट्ज। आपको पता है टाइम पीरियड होता है 1/, फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड हो गया 1/50 सेकेंड। आपको क्या निकालना है? T/4, तो 1/50/4 खत्म। आइए थोड़ी सी और अंडरस्टैंडिंग बढ़ाते हैं। इसी क्वेश्चन को अलग तरीके से भी कर सकते हैं। अगर मैं मानूं कुछ नहीं कहा है कि साइनोसॉइडल वेव है तो आई होगा मेरे पास I0 sin ओमेगा टी। मुझे निकालना है आई मैक्सिमम, ठीक है। तो फॉर आई मैक्सिमम यानी कहो कि करंट will be maximum when di/dt should be 0। मैक्सिमम और मिनिमम ऐसे निकालते हैं, है ना। यानी कि di/dt sin ओमेगा टी शुड बी 0। I0 बाहर आ गया, sin ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन cos ओमेगा टी इंटू ओमेगा, यानी कि cos ओमेगा टी शुड बी 0, यानी कि ओमेगा टी शुड बी π/2। ओमेगा कितना होता है? 2π/t, π/2। पाई का हिसाब हो गया तो स्मॉल टी आ गया T/4, आ गया T/4। टी आपने निकाल ही दिया था। क्यों भाई शिवम जी? हाँ तब ये भी सोचने वाली बात है। एवरेज वैल्यू ये भी प्योर मैथ्स है। कैसे एवरेज वैल्यू निकाली जाती है वो मैं आपको सिखाता हूं। प्योर मैथ्स है, नहीं आएगा तो बाद में रिजल्ट याद कर लेना। चलिए आइए हम निकालते हैं टाइम एवरेज। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जब टाइम एवरेज आपको निकालना है तो उसके लिए 1/, जिस टाइम पीरियड के लिए आपको निकालना है वो टाइम पीरियड, इंटीग्रेशन ऑफ वो टाइम पीरियड, वो फिजिकल क्वांटिटी इंटू dt। ठीक है, इस तरह से हम फिजिकल क्वांटिटी का एवरेज निकालते हैं। लिखिए इसको। क्या? टाइम पीरियड, टाइम पीरियड। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का एवरेज इस तरह से निकालेंगे।
टॉप पर लिखिए, जब तक कुछ ना कहा जाए, जब तक कुछ ना कहा जाए एवरेज वन साइकिल का ही निकालें। तो मुझे निकालना है करंट का एवरेज, कुछ नहीं बोला है तो एक साइकिल के लिए, या फिर आप लिख लीजिए फॉर वन साइकिल। अगर एक साइकिल है तो कितना टाइम पीरियड हो गया, एक टाइम पीरियड हो गया 0 से t। आई की वैल्यू क्या है, आई नोट साइन ओमेगा टी डी टी, क्लियर। 1/t 0 से t, आई नोट कॉमन आ जाएगा, साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कोस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, अपर लिमिट लोअर लिमिट, आई नोट बाई टी, ओमेगा, ओमेगा को आप लिख सकते हैं 2 पाई अपॉन टी, तो 2 पाई अपॉन टी लिखूंगा, टी से टी कट जाएगा, बचेगा 2 पाई, माइनस बाहर लगा दूं और स्मॉल टी की जगह लगेगा कैपिटल टी माइनस 0। अच्छा कोस 0 है ना, टी की जगह 0, तो कोस 0 1 है ना। ओमेगा को लिखता हूं मैं 2 पाई अपॉन टी, टी से टी कट गया, ठीक है, तो माइनस आई नोट अपॉन 2 पाई, cos 2 पाई 1 होता है, 1 माइनस 1 यानी कि 0। सो दिस इज योर आंसर। और वैसे भी सोचो, आई नोट साइन ओमेगा टी ऐसा होता है, तो जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, तो एवरेज कितना हो गया 0। सो दिस वाज द एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट फॉर वन साइकिल। एक साइकिल के लिए अल्टरनेटिंग करंट की कितनी वैल्यू होती है एवरेज 0। जितनी देर पॉजिटिव में बहती है उतनी देर नेगेटिव में, यानी कि जितनी टाइम पे लेफ्ट टू राइट बहेगी उतना ही राइट टू लेफ्ट बहेगी, ओवरऑल मिलाकर के एवरेज 0। बाकी एक चीज आप घर पे करके देख लेना, आई नोट साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज निकालना एक साइकिल के लिए। चलिए होमवर्क लिखिए,